आप अगर ये देंगे तो हमारी यही मांग है। EPF ESI देते हैं और किसी को भी सैलरी हाथ में देना कानूनन जुर्म है। आपको जेल हो सकती है, किसी को भी, कंपनी को होगी, आपको भी होगी। आपने अब तक 14 साल से लोग यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं मान्यवर, ये तो मुझे नहीं पता 1-2 साल से आए होंगे, लेकिन आपकी कंपनी में अगर 14 साल से कोई महिला काम कर रही है उसका आज तक EPF नहीं है। ऑनलाइन दिया करो, अकाउंट में ही सैलरी आनी चाहिए। दिया करो उनकी सैलरी, सबकी ऑनलाइन पक्का लिख लेना। ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन अब फाइनल हमारी जो बात है पैसा देने की है। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। बन रहे हैं अभी टीए को बढ़ा के। हमारी मांग है, हमें वही चाहिए जो कानून में। आपको कुछ कहना है मान्यवर के सामने, आप लोग अपनी सहमति बनाओ और हमारी यही मांग है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये ठेकेदार हो या कोई भी हो, सबके लिए यही रूल है, किसी के लिए अलग नहीं है। निकाला नहीं जाएगा, वो तो सब लिखित में आएगा। अभी ये तो अभी तो बोल रहे हैं, तो ये जाना है, वो तो इस बात को निकल नहीं जाएगा। ये तो ये जाना है इस बात का। नहीं वो काम ये लेता है, वो तो कंपनी में काम कर रहे हैं। ये कोई काम करेगा तो वजह से देखो, अगर ये जो ज़्यादा है नहीं ऐसा ना सुनो, फिर तो मैनेजर साहब GM साहब को बैठवा दें। हाँ जी, आज ये ज़्यादा दिखी आपको, इतने साल से 14 साल से बूढ़े जवानी खा गए इनकी कंपनी, आज तक इनकी एज नहीं दिखी, आज तक इनकी एजुकेशन नहीं दिख रही है कंपनी को। ये माइंड सेट नहीं चलता है। दलित मेरी बात, हाँ बिल्कुल बताइए, आपका क्या नाम? शुभम किया। हाँ शुभम। हाँ देखिए, जैसे भाई कानून आया कि भाई 12,524 प्लस दिए आपने बताया। हाँ, यस। तो अगर भाई कानून कंपनी के लिए भी आएंगे बिल्कुल, तो वो भी तो फॉलो करने पड़ेंगे। करेंगे, मैं बताता हूँ। देखिए आज मामला है विवाद का, हम ये मानते हैं। नहीं, विवाद में किसी को नहीं निकालना। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए हमें पता है सरकारी नौकरी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आज मैटर विवाद का है। अब अगर इस मौके पे आप किसी को निकाल रहे हो वो तो फिर विवाद ही है। विवाद में किसी को हम नहीं ये चाहते हैं कि टारगेट करो। हाँ देखो, कोई सरकारी नौकरी नहीं है भाई। यहाँ पे देखो, काम करने वाला जो है सभी जो है हमारे परिवार का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को पर्सनली टारगेट करते हैं। और बताओ, इस पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी बात चल रही है, जैसे भी हो गया भाई इस पे जो है विचार करके कब बात करेंगे? ये कानून नया नहीं है भैया, ये बहुत पहले लागू हो रखा है। कानून नया नहीं आ रखा है ये। ठेकेदार को हम कुछ नहीं जानते, आपने तो हमें ID भी नहीं दी। हाँ बोलिए चेयरमैन साहब। भगवानपुर में भी इतनी कंपनी खरीदी जिनकी सेल थी 12,400 कुछ से स्टार्ट है। जिस पोजीशन का जो व्यक्ति होगा उस हिसाब से उसकी इनकी जो तनख्वाह मिल रही है, जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ में और जेंट्स में अंतर क्यों? तो सैलरी में भी दूसरा कब आप हमें कब बता रहे हैं, मतलब क्या है सैलरी के बारे में बताइए, कुछ आश्वासन दीजिए अपनी लेबर को। हमारे जैसे लोग तो नेतागिरी करेंगे, चले जाएंगे। ये आपका परिवार है सर, बिल्कुल हम नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। ये बेचारे दीन दुखी लोग हैं, हम इनके लिए खड़े हैं। आपके ही परिवार के हिस्से हैं शुभम जी, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं। आप इनके पेरेंट्स हो और ये आपके बच्चे जैसे हैं। पूछो, सबसे पूछो इस बात नहीं करते। आप कितनी सैलरी दे रहे हैं? 8,000 रुपये और मेडिकल 66 रुपये। अब पूरे एरिया में घूम कर किसी का संविधान का बोलो अब ये जो है न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत आप लोग मजदूरी नहीं दे रहे हैं इनकी, तो आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, आप तो जेल जाने चाहिए। आप इनका ESI का कोई सुविधा नहीं है आपके पास में, नहीं आपने GST नंबर तो ले रखा होगा, तो उसके आधार पे इनका PF ESI कुछ भी कोई कार्ड नहीं बना हुआ इनका। कल को आपकी कंपनी में कोई घटना घट गई तो आप तो भाई पल्ला झाड़ के खड़े हो जाओगे। किसी का हाथ पैर कट गया क्या करोगे? किसी का नुकसान हो गया आप तो पल्ला झाड़ के खड़े हो जाओगे। कंपनी वाले तो बहुत सारे कहते हैं हमारे यहाँ तो ESI बना हुआ है, करवाओ इलाज। आप क्या कराओगे? अपना घर बेच के कराओगे? मान्य देखिए, कौन सा कानून है कि महिला को कम पैसे मिलेंगे, पुरुष को ज्यादा पैसे मिलेंगे? पैसे बराबर मिलेंगे। अब सुनो, संविधान का एक मिनट भाई, त्यागी जी पूरी बात सुनो।